कि सोमनाथ बैठा है। किसी न किसी संदर्भ में 12 ज्योतिर्लिंग श्लोकों में अंकित है। सौराष्ट्रे सोमनाथंच। लोक कवियों ने फिर गाया 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 अपने अपनी बोली में। रुद्राष्टक लीजिए। रुद्राष्टक में 12 ज्योतिर्लिंग का संकेत है, क्योंकि ये श्लोक है, ये श्लोक है, ये श्लोक है। सोमनाथ के चरण में बैठे हैं। रुद्राष्टक की 2-4 पंक्ति गा ले, फिर स्वाध्याय पेश किया जाए। बहुसंख्या में मेरे व्यासपीठ के फ्लावर्स, आओ मेरे साथ सोमनाथ के प्रांगण में गाओ रुद्राष्टक। निराकार मौकार मूलम गिरा ज्ञान गोती तदीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुनागार संसार पारं नतोऽहं नमामि शमीशा नमामि शमीशा नमामि शमीशा। एक रुद्राष्टक में 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण। एक बार मैंने ये संकेत किया था बच्चों कि कभी स्मृति चली तो मैं कहूंगा। मेरे श्रोताओं ने मुझे याद भी दिलाई। प्रगट अप्रगट, शिवाय नमो नमः। निर्गुण हो जाता है। फिर इससे बढ़िया कोई सदगुरु की व्याख्या हो सकती है? बहल रज से विश्वोत्पतो भवाय नमः। प्रबल रज से तत्संहारे हराय। बुद्ध पुरुष क्या करता है? दिखता है उसमें ऊपर ऊपर से रजोगुण, प्रबल रजोगुण दिखता है, लेकिन साधकों के जीवन में एक सृष्टि निर्माण करता है। सत्वगुण के उद्रेक से ये मृड कर देता है। मृडाय नमो नमः। और प्रबल तमोगुण से, जैसे हम बीज बोते हैं गेहूं बाजरी और नहीं बोया वो अकारण उगता है, उसको
जो अकारण है उसको निकाल देते हैं और फिर वो बुद्ध पुरुष निर्गुण हो जाता है। लगे कि हमारे साथ ऐसा भी है, ऐसा भी है, और मूलतः उसका निजम निर्गुणम ये उनका स्वरूप है। मेरी स्मृति में फिर आने लगा था तो मैंने नोट किया, सोमनाथ क्रम नहीं है लेकिन सोमनाथ का स्मरण रुद्राष्टक में कैसे होगा, कैसे होता है। तलगा जरडा को स्फुरन् मौलिकल्लोली नीचारु गंगा लसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंग लसद भाल बालेन्दु सोमनाथ ऐसा यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। ये मंगलाचरण का श्लोक लिखा होगा तब तुलसीदास जी को भी सोमनाथ की याद आई होगी। न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नारायण। ये कई शास्त्रों में भी होंगे, रुद्राष्टक का जिन्होंने वो होगा, लेकिन मुझे तो शास्त्रों से नहीं मिला, मुझे तो सदगुरु की कृपा से मिला। कौन परिश्रम करे, ये सब खेद है, परिश्रम है। शरणागति काम कर जाती है। संशय समन दमन दुख सुख निधान हरि एक। आपड़ो हरि कौन? आपड़ो ईश्वर, आपड़ो गुरु। साधु कृपा बिनु, साधु की कृपा बिना अनेक उपाय करो तो भी नहीं मिलता। विनय पत्रिका के नोंद है ये। तुलसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा नयावत उमानाथ। उमानाथ शब्द आता है तो तुम्हारे मुरारी बापू को मल्लिकार्जुन याद आता है। मल्लिकार्जुन का सीधा स्वरूप उमान। मन में तो पहले ये भी चला था कि मैं मानस सोम तीर्थ गाऊं, शिव पर कौन कौन कथा होगी। ये नीलेश मुझे रिकॉर्ड बताता रहता है नोंद की ये हुआ ये हुआ। तौ गुणा नाम ईश पारम नयाति। लेकिन वर्तमान माहौल में मुझे लगा कि चलो बापू के चरणों में विनय पत्रिका रखे कि महाराज कोना कोना मरसिया का आज मदर्स डे है। खैर विस्तार तो कभी बाद में करेंगे, लेकिन इस श्लोक भूमि और शोक भूमि में बोल गया इसलिए ये नोंद कल से मेरे पास थी। नयावत उमानाथ पादार विंदम।
ये मल्लिकार्जुन में अपनी कथा हुई ना, 12 में हो गई कि कोई बाकी है? हो गई 12। भाग तो देखो, भाग तो देखो, अपने भाग तो नसीब तो देखो। करालम महाकाल कालम कृपालम, ये महाकाल का सीधा रुद्राष्टक तो उज्जैन में महाकाल के मंदिर में ही का, लेकिन महाकाल शब्द आया तो सीधा उज्जैन महाकाल। क्षिप्रा का जल और उज्जैन का ये महाश्मशान की ताजी विभूति का अभिषेक स्वीकारने वाला ये महाकाल। निराकार मोंकार ओंकारेश्वर। वहां भी हुई, नौका से हम आते थे, ये तो उज्जैन और ये निकट ओंकारेश्वर। बाप एक रुद्राष्टक का पाठ करो वाड़ा बंदी बंद करके, तो सुबह सुबह 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन दरस परस मज्जन रूप। इसीलिए मैं दशकों से कहता हूं कि स्नान करते समय रुद्राष्टक का पाठ करो, या तो कभी भी। ये देह देवालय है, शिवालय है, इसी रूप में मैं स्नान के समय कहता रहा कि भी ये शरीर भी एक शिवलिंग है। रुद्राष्टक न भूतो न भविष्यति। गजब है, गजब है। संतापनाश, संतापनाश, ये है तलगा जड़ा की दृष्टि में भगवान वैद्यनाथ। वैद्यनाथ एक एक कथा पड़ी है पीछे। तो मैं आपको ये कह रहा था कि एक समय तो मुझे मन में ये विचार आया था कि मानस सोम तीर्थ शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है। आदरणीय वडील मुरब्बी श्री रघुवीर भाई ने तो नवल कथा लिखी सोम तीर्थ। सरदार पटेल साहब, जामनगर नरेश, कन्हैयालाल मुंशी, ये भूमि पर जिसका वो है, बहुत याद आता है। शंभू प्रसाद बाबा जिसने इतिहास लिखा, पुष्पाबेन का भाई मेहता। खैर, अखंडम अजम भानु अखंड कौन है? भीमा शंकर। पूरी कथा है सबकी। डेढ़ 2 महीने पहले अचानक में 12 ज्योतिर्लिंग की कथा के पीछे क्या क्या वो ऐसे अवलोकन कर रहा था, दर्शन कर रहा था। इससे मेरे मन में हुई कि मैं ये 12 ज्योतिर्लिंग की एक कथा में उसका एक एक इतिहास मेरे ढंग से सार संक्षेप में कहूं, ऐसा था। अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम, ये बाबा भीमाशंकर। अपने गुजराती में नवमा भीमाशंकर,
प्रथम सोरठी सोमनाथ जे हो। ठीक है। शंकर प्रिय मम द्रोही प्रियम शंकरम सर्वनाथम। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास। ये रामेश्वर। नाग का अर्थ है सर्प। नाग का अर्थ होता है सिंह भाई, हाथी। सॉरी, नाग का नाग रिपु मानी सिंह, नाग मानी सांप। कंठे भुजंगा नागेश्वर। नागेशम दारू का बने। कथा हुई, चिमन भाई की कथा थी। और नागेश्वर 2-3 दिखाते हैं, ये भी है, वैद्यनाथ भी। ये तो शिवमय सृष्टि है साहब। यहां कंकर कंकर शंकर है। मुक्ति जन्म महि जानी ज्ञान खानी अगहानि कर। जहाँ बस शंभु भवानी सो काशी से कसन। जो निर्वाण रूप होगा वही निर्वाण दे पाएगा। शिव काशी में मुक्ति दाता है, निर्वाण दायक है, निर्वाण दाता है। नमामि शमेशान निर्वाण रूपम। ये विश्वनाथ। त्रयः शूल निर्मूलनम शूल त्र्यंबकेश्वर। त्रिलोचना त्रिनेत्रा त्रयशूल निर्मूलनम शूलपाणि। भजे हम भवानी पति भागम्य। नर नारायण ने तपस्या की। एक छोटा भाई, एक बड़ा भाई, पूरी कथा मैंने 2 महीने पढ़ी थी। और जहां तपस्या करके भगवान केदारनाथ का स्मरण जिसके साथ जुड़ जाता है, वो है नमामि शमेशान। ये है शाम, नमामि शमेशान। ये है केदारनाथ का संकेत। शनेश्वर गुण ज्ञान एकादश ज्योतिर द्वादश त्र्यंबकनाथ गुरुमुखलो गोति। प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालु। यह प्रसन्नाननम कृष्णेश्वर। तो ये श्लोक भूमि है। इनमें से सबका संकेत रुद्राष्टक में पाया गया। और ये सभी ज्योतिर्मयी लिंग जो है,
उसका श्लोकों में, पुराणों में, ग्रंथों में श्लोकबद्ध कथाएं हैं। इसलिए व्यासपीठ कहती है ये श्लोक भूमि है। हम कितना जाने, ऐसा कहकर समापन करना पड़ता है। न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽभ्यं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽभ्यं जराजन्मदुःखोऽगतातप्य मानं प्रभो पाहि आपं नमामीश शम्भो नमामीश ईशा नमामीश ईशा नमामीश ईशा। नमः पार्वती पतये।